और तेजस्वी जी जब चुनाव जीते तो तेजस्वी ने वादा किया था कि पहला कैबिनेट में ही हम इस वादे को पूरा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि तेजस्वी जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। सरकार फिर नए आंदोलन के डर से आज स्थिति ऐसी आई कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 13 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन हुआ। उसमें हमारे कई भारतीय जनता पार्टी के टीम के लोग थे, वहाँ पे कई लोगों को चोटें लगी, कई विधायक थे, कई सांसद थे। 16 साल से जो शिक्षक संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष को हमने एक पड़ाव पर पहुंचा दिया, एक विराम देने का काम किया हमने। देखिए, जिस तरीके से कल नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें देखा जाए तो राजकर्मी का दर्जा को लेकर कहीं ना कहीं खबरें सामने निकल के आया, जहां पर 4 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात कही गई। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, 4 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, आप क्या कहिएगा? देखिए, ये तो हमारे लंबे समय से शिक्षकों की मांग रही थी। करीब 16 साल से और 17 साल से संघर्ष वो कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार ने कभी संज्ञान लेने का काम नहीं किया। राज्य सरकार हमेशा बोली कि भाई हम इसमें संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन लेने का काम नहीं किया, उसको इग्नोर करने का काम किया। और तेजस्वी जी जब चुनाव जीते तो तेजस्वी ने वादा किया था कि पहला कैबिनेट में ही हम इस वादे को पूरा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि तेजस्वी जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। और चुनाव जीतने के बाद हमने जो संकल्प लिया था चुनाव जीतने से पहले, करीब 900 कार्यक्रमों में 700 ऐसे कार्यक्रम थे जहां शिक्षकों ने हमसे मांग किया कि ये नियोजित शब्द ऐसा लगता है कि कलंकित करने वाला मेरा शब्द है, हमारे जीवन को कलंकित करता है, समाज में लगता है कि हम एक दुखद तस्वीर लेके घूमते हैं। उस तस्वीर को आप बदलने का काम कीजिएगा और नियोजित शब्द आप चुनाव जीतने के बाद हटाने का काम कीजिएगा। और निश्चित रूप से चुनाव जीतने के बाद मैंने आंदोलन किया। आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 13 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन हुआ। उसमें हमारे कई भारतीय जनता पार्टी के टीम के लोग थे, वहाँ पे कई लोगों को चोटें लगी, कई विधायक थे, कई सांसद थे, क्योंकि कुछ गंभीर घायल हुए। और हमारे बहुत ही मजबूत साथी विजय सिंह, जो हमारे चुनाव में भी कार्यक्रम में काफ़ी मेहनत किए, वो शहीद हो गए उस कार्यक्रम में, इस घटनाक्रम में। और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और तेजस्वी जी को झुकना पड़ा और उनको जो है सरकार को ये बात कहना पड़ा कि हम इसमें जल्द ही एक कमेटी बनाएंगे। संज्ञान लेकर कमेटी बनाया भी, और कमेटी बनाने के बाद हम लोग लगातार मांग करते रहे कि इसको जल्दी कीजिए, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे। और सरकार फिर नए आंदोलन के डर से आज स्थिति ऐसी आई कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ। और जो हमारे साथी शिक्षक राजकर्मी का दर्जा मांग रहे थे लंबे समय से, उनको राजकर्मी का दर्जा भी देने का प्रस्ताव पास हुआ और नियोजित शब्द को भी हटाने का प्रस्ताव पास हुआ। ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है, पूरे शिक्षक समाज के लिए बेहद खुशी की बात है, और पूरे बिहार में 4 लाख शिक्षक परिवारों के लिए खुशी की बात है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। एग्जाम भी लिया जाएगा नियोजित शिक्षकों से? देखिए, ये जो एग्जाम, छोटा सा एग्जाम, अभी मैं बता दूं एग्जाम के बारे में, हमारे सारे नियोजित शिक्षक जो हैं, ये तो एग्जाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब पहले से ही हमारे नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, पहले से ही हमारे जितने नियोजित शिक्षक हैं वो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, उसको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार को जिद नहीं करना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई ये नियोजित शिक्षकों को आपने एक टेस्ट कर लिया बीपीएससी में, करीब 90 से 95% हमारे शिक्षक जो है पास कर गए। इसका मतलब है कि हम लोग क्वालिफाई करने वाले टीचर हैं, और फिर से उनको एक प्रताड़ना के लिए आप अलग से टेस्ट के नाम पर प्रताड़ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। हम तो सरकार से मांग करें कि आपने जब दिया है तो इसको हम स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के साथ साथ आपसे मांग भी करते हैं कि इसको भी हटा दीजिए, तो मुझे बेहद खुशी होगी। और 16 साल से जो शिक्षक संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष को हमने एक पड़ाव पर पहुंचा दिया, एक विराम देने का काम किया हमने। और इस आंदोलन में आपने देखा होगा कि हाउस में भी कम से कम हमारे साथ 100 विधायक थे, इसमें कई हमारे हाउस में, हमारे विधान परिषद में साथी थे। तो सब लोगों ने हम लोग का समर्थन किया और सब लोग मिलजुल के इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाए। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को, खासकर जितने भी हमारे विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, जितने भी लोग थे, हमारे जो भी कार्यकर्ता थे, उन सब लोगों के प्रयास से आज ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा है। और निश्चित रूप से पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। कल से करीब हमको 150 फोन आ चुका है और सभी लोग खुशी का माहौल में हैं, सब लोग मिठाई बांट रहे हैं, सब लोग पूरा बेहद खुश हैं। देखिए, तमाम शिक्षक बेहद खुश है। ऐसे में जिस तरीके से राजकर्मी का दर्जा देने की बात कही गई है, इसको लेकर बीजेपी के एमएलसी थे जीवन कुमार, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे काफी खुशी है। और सबसे ज्यादा बीजेपी ने संघर्ष किया है, और हमने भी काफी संघर्ष किया है, आंदोलन भी हमने किया है। ऐसे में शहीद भी हमारे नेता हुए थे। लेकिन देखा जाए तो परीक्षा ली जा रही है, और कहीं ना कहीं परीक्षा, उम्मीद है कि सरकार कहीं ना कहीं नहीं लेगी। तो वहीं क्या कुछ कहते जीवन कुमार आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।